हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी प्रमुख नदियों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, यानी आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो। पहले हमने बात करी थी मध्य प्रदेश की जो उत्तर के हिस्से में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, यानी जो गुजरात और राजस्थान की तरफ का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वहाँ जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और इनमें जो प्रमुख नदियाँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो इसमें जो प्रमुख रूप से एक नदी आती है वो, उसका पहला नाम है माही नदी है, दूसरा है नर्मदा और ताप्ती। ये ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में प्रवाहित होती हैं। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो माही नदी है, माही नदी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से प्रवाहित होती है ये। और इसका उद्गम अगर बात की जाए तो सरदारपुर, मध्य प्रदेश का हिस्सा है ये सरदारपुर। सरदारपुर, ठीक है। आज हम आपको पूर्वी हिस्से से प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में ही बताएंगे। तो अभी हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं पश्चिमी हिस्से से प्रवाहित होने वाली नदियाँ। सरदारपुर जब धार में आता है वहाँ से ये इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर आप बात की जाए, इसकी लंबाई तो 583 किलोमीटर की इसकी लंबाई आती है लगभग। ठीक है, 583 किलोमीटर की लंबाई आती है। मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान, एक बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया एमपीपीएससी के एग्जाम में, कौन सी एक नदी है जो 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, तो उसमें माही नदी का ऑप्शन था। तो ये महत्वपूर्ण नदी हो जाती है एग्जाम के हिसाब से। ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी जो गुजरात के निकट है वहाँ पे उसमें जाके इसका समापन हो जाता है। इसमें सहायक नदियाँ हैं जिसमें सोम, चाप, अनास, चाखम, जो कि अभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप इसके खाली बात की जाए इसकी नदी के बारे में तो ये इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती है जाके। और माही नदी के बारे में एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी जो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के 14 दिनों से, उनमें से ये नदी इसको 2 बार काटती है। यानी ये 2 बार ऐसी एकमात्र ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब दूसरी जो नदी आती है उसे कहा जाता है नर्मदा नदी। अच्छा, ये एक बार नर्मदा नदी से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ माही नदी के बारे में, कि इसको जो कहा जाता है इसका एक उपनाम भी है। जैसे अभी हम नर्मदा के बारे में बात करें, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उसी हिसाब से जो ताप्ती माही नदी के बारे में आपको पता है, इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ मैं, आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा किसको कहा जाता है भाई? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है मध्य प्रदेश की जो नदी है माही नदी, उसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं तो मध्य प्रदेश की पश्चिमी हिस्से में प्रवाहित होने वाली दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक, अनूपपुर जिले से होता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अमरकंटक से। अमरकंटक, अनूपपुर। ठीक है, और इसकी जो किलोमीटर लंबाई अगर बात की जाए, वैसे तो इसकी लंबाई बहुत रहती है हमारी, यानी ये लगभग 1312 किलोमीटर है जो इसकी पूरी लंबाई है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो नदी प्रवाहित होती है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करना तो उसमें इसकी लंबाई आती है 1077। ठीक है, 1077 किलोमीटर। ये तो सिर्फ इसकी मध्य प्रदेश की लंबाई है, लेकिन अगर वैसे आप इसको ये भी ध्यान रखें इसका कि टोटल जो लंबाई है वो आती है इसकी 1312। ठीक है, ये पूरा आती है यानी टोटल, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी मध्य प्रदेश से फिर महाराष्ट्र से गुजरात, ये जो प्रवाहित होती हुई जाती है उसके बाद ये खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसकी पूरी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। वैसे मध्य प्रदेश में इसकी 1077 है। ठीक है, ये आपकी प्रमुख रूप से नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ भी आती है जो कि अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। शक्कर है, दूधी है, बंजर, तवा, हिरण, बरना, कोलार, मान, हथीनी, ये सब नदियाँ हैं। जब हम इसकी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम आप इसको बताएंगे। अभी हम आपको शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण नदी है उनके बारे में बता रहे हैं। तो पश्चिमी हिस्से में प्रवाहित होने वाली नदियों में हमने बात करी। अब तीसरी जो नदी हमारी बचती है पश्चिमी हिस्से की प्रवाहित होने वाली नदी, उसका नाम है ताप्ती, जो बैतूल, मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम होता है। मुल्ताई जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए
यानी मध्य प्रदेश से निकलेगी, महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात जाएगी, उसके बाद ये जाके खंभात की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। ये मध्य प्रदेश की जो है पश्चिमी हिस्से की प्रमुख रूप से नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 724 किलोमीटर इसका लंबाई आती है टोटल। ठीक है, ये तो इससे निकली, खंभात की खाड़ी में जाके गिरी। सहायक नदियों में भी इसकी मैं आपको बता देता हूँ, पूर्णा है, गिरना, बोरी, बरना, बोरीश्वरी, पंजारा, अमरावती, अरुणावती, ये ऐसी प्रमुख रूप से इसकी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक हैं, किसकी, ताप्ती नदी की। ठीक है, वो ताप्ती नदी को भी एक उपनाम आता है, वो भी आप ध्यान रख लें इसका, जिसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, सूर्यपुत्री, ये इसका उपनाम है। यानी जैसे नर्मदा का नाम था, अपने भाई का नाम पड़ा, इसी तरह इसका नाम भी सूर्यपुत्री नाम आता है। तो ये तो हो गई आपकी प्रमुख रूप से जो पश्चिमी हिस्से में प्रवाहित होने वाली नदी है। महत्वपूर्ण नदियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये पश्चिमी हिस्से में प्रवाहित हो रही है। अब हम आपको एक बताने वाले हैं, जो पूर्वी हिस्से में प्रवाहित होती है नदी, वो अमरकंटक से ही निकलती है, बैतूल से, लेकिन वो पश्चिमी हिस्से में ना जाकर पूर्वी हिस्से में प्रवाहित होती है। तो महत्वपूर्ण नदी है, उसके बारे में भी आप ध्यान रख लें। पूर्वी हिस्से की प्रवाहित नदी है, मैं आपको बता देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पूर्वी हिस्से की जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, यानी जो जैसे कि आपने पढ़ा अमरकंटक अनूपपुर से ही निकल रही है वो, लेकिन वो पूर्व पश्चिमी हिस्से में न जाकर वो पूर्वी हिस्से में चली जाती है, यानी पूर्वी हिस्से में बिहार की तरफ जाके वो गंगा नदी में मिलती है। गंगा की सहायक नदी भी कहलाती है वो। ये जितनी नदियाँ माही, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये चारों खंभात की खाड़ी में जाके कर रही है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसकी नदी के बारे में, सोन नदी, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी निकलती तो बिल्कुल नर्मदा की तरह अमरकंटक से ही निकलती है, मेकाल श्रेणी जो है अमरकंटक की। मेकाल श्रेणी अमरकंटक, ठीक है, मेकाल श्रेणी अमरकंटक से ही ये निकलती है, लेकिन ये पूर्वी की ओर प्रवाहित होते हुए, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी जाके आपकी बिहार के जो पटना है, बिहार की राजधानी पटना, वहाँ पटना के निकट ही गंगा नदी में जाके समापन इसका हो जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई आती है वो आती है लगभग 780 किलोमीटर की लंबाई आती है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख रूप से पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसको गंगा की सहायक नदी भी कहा जाता है। और फिर इसकी भी खुद की सहायक नदी होती है, जोहिला, जरवाही, बना, गोपद, रिहन, ये इसकी प्रमुख रूप से इसकी भी सहायक नदी है, इसकी सोन नदी की। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की प्रमुख नदियों के बारे में। कल हम आपको जो और की दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि दक्षिण की ओर ऐसी कौन कौन सी प्रमुख नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी MPPSC और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी मददगार होगी। तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।